हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को इस सरकार ने सड़कों पे उतार दिया। क्यों? क्योंकि उसने हमारे पर्वतराज की गरिमा को भंग किया है। जैन समाज इस बात की कसम खाता है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जैन धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक श्री शम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के प्रस्ताव के खिलाफ देश भर में जैन धर्म के लोग आंदोलित हैं। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में जैन धर्म के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इंडिया गेट पर बड़ा प्रदर्शन किया गया है, जिसमें दिल्ली और आसपास के राज्यों के लोग आए हैं। बात करते हैं कि ये देश भारतवर्ष ऋषि मुनियों की स्थली है। अरे वो ऋषि मुनियों की तपस्थली पर लड़के लड़कियां गलों में हाथ डालकर घूम रहे हैं। देश की गरिमा को भंग किया जा रहा है, वह शराब बेची जा रही है और वहाँ पर मांसाहार कराया जा रहा है। 1857 की क्रांति हुई थी चर्बी वाले कारतूस की वजह से, और ये क्रांति हुई है शराब और देश की गरिमा को भंग करने की वजह से। मांसाहार नहीं होने देंगे। पर्यटन स्थल देश में कमी है, पार्कों की, पहाड़ों की। अरे किसी भी चोटी को बना लो। क्यों? हम लोगों को ये नहीं लगता है हम लोग अहिंसक है, हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ स्टेप नहीं उठाएंगे। अरे बेवकूफो, जो तुम्हें पाल रहे हैं, जो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हर कोई सरकार से मांगने जाता है। जैन ही एक ऐसी कौम है जो देने जाती है, और उसे ही सड़कों पे उतार दिया। 500 गुना अधिक टैक्स देते हैं जितने हमें, और फिर भी हम लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। अरे कहाँ तक सहे? कहाँ तक किस की मनमानियों को सहे हम? हमारे आंसू इस देश की नींव को हिला देंगे। नेशनल टीवी से ये बोला जाता है कि जैनी कहाँ जाएंगे। अरे जैनी तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन जिन जैनियों की वजह से ये पावन धरा है, उसे धरा रहने दो। हम लोगों को मत उकसाओ। जो लोग एक चींटी को मारने में, फूल तोड़ने में भी पाप समझते हैं, उन लोगों को ऐसा मत कर दो कि वो हथियार उठा ले। नहीं चलेगी। मुझे लगता है, मैं 21 साल का बालक हूँ और मुझे लगता है कि इस देश में अगर अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटी के अगर मंदिर सुरक्षित नहीं है तो माइनॉरिटी भी सुरक्षित नहीं है। लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित है, हम कैसे माने कि देश सुरक्षित है? अगर आप हमारे मंदिरों को, हमारे आस्था के स्थल को आप पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं, जिस सम्मेद शिखर से आप कहते हैं राम भगवान जिस लेवल के भगवान हैं, उसी प्रकार हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, आपके राम भगवान और हमारे 24 तीर्थंकर भगवान एक हैं। अगर राम भगवान का जन्म अयोध्या में होता है तो 24 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष जाते हैं। जैसा अयोध्या पूजनीय है, वैसा हमारे लिए सम्मेद शिखर जी पूजनीय है। अगर आप अयोध्या के लिए, अगर आप अयोध्या के लिए इतने मजबूत हो सकते हैं, मैं बोलता हूँ कि एक नहीं आप 10 राम मंदिर बनाइए, एक नहीं आप 10 जीर्णोद्धार कराइए। आपने काशी का कॉरिडोर बनाया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 10 राम मंदिर बनाओ, 10 कॉरिडोर बनाओ, लेकिन जो माइनॉरिटी का है सम्मेद शिखर जी, कम से कम उसको तो मत छीनो। अगर हम आपके हिंदू मंदिर में हॉस्पिटल बनवा दें या आपकी मस्जिद पे कुछ और करवा दें तो आपको कैसा लगेगा? तो आप हमारे मंदिर पे ऐसे, आप राम मंदिर में कुछ कर दे तो सारे पूरे हिंदू उखड़ जाते हैं। हम जैन माइनॉरिटी में है। रहने दो, मंदिर रहने दो। हम प्यास नहीं खाते उस जगह पर, अगर वो मांसाहार बनेगा, हम लोग बाहर की शराब नहीं पीते, वहाँ पर शराब बेची जाएगी, लड़के लड़की घूमेंगे, गर्लफ्रेंड वहाँ पर ऐसे कुछ भी हनीमून प्लेस बना देंगे। बिना पानी पिए, जिस स्थान में हम बिना पानी पिए जाते हैं, वहाँ लोग आलू और प्याज खाएंगे, तो हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? पर्यटक स्थल घोषित हुआ था, दैट वाज इन 2019 एंड नॉट नाउ। मतलब तो उनका लेकिन है कि नहीं, हम लोगों को तो पर्यटक स्थल से निकालना चाहिए, मतलब वो कुछ भी हो जाए निकल जाए। तो हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि ठीक है, और अगर निकालेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि वी विल हैव टू मेक अ सेपरेट एक्ट और समथिंग लाइक दैट, कि मतलब उनको किस तरीके से धार्मिक स्थल के रूप में किया जाए जैसा वो बोलते, क्योंकि हम धर्म के नाम पे सीधे पैसा खर्च नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्पेंड मनी इन टर्म्स ऑफ, और रेगुलेशंस को भी मैनेज करने के लिए तो धार्मिक पर्यटन शब्द यूज होता है नॉर्मली पर्यटन के लिए। तो दैट्स द थिंग। तो हम लोगों ने उनको प्रपोज किया है कि इफ यू वांट, तो हम लोग उसके बगल में धार्मिक जैन तीर्थ स्थल या जैन पवित्र तीर्थ स्थल लिखने के लिए तैयार हैं इन आर नोटिफिकेशन।